ये ऑडियो लेक्चर सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज इंटरमीडिएट सेक्शन रांची के ऑल्टरनेटिव इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। ये ऑडियो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और अनअधिकृत रूप से इसका इस्तेमाल संपूर्णतः वर्जित है। इस ऑडियो लेक्चर में आज हम विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई कविता ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज के पहले भाग का विश्लेषण करेंगे। यह कविता दरअसल शेक्सपियर के नाटक एज यू लाइक इट से ली हुई है। इस नाटक में एक किरदार जेक जीवन के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करते हुए इन पंक्तियों का इस्तेमाल करता है। नाटक में इन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है एक मोनोलोग की तरह। मोनोलोग मतलब एकालाप या आत्मगत भाषण, जहाँ पर एक व्यक्ति अपनी बातों को बोलता है लेकिन उस समय उसकी बातों को सुनने वाला उसकी बातों पर कोई उत्तर नहीं देता, बिल्कुल चुपचाप होकर के उसकी बातों को सुनता है। इन पंक्तियों में जेक ये कहता है कि हमारा जीवन एक नाटक की तरह है और हर मनुष्य अपने जीवन में 7 अलग अलग किरदारों में अभिनय करता है। अर्थात इंसान के जीवन में 7 अलग अलग पड़ाव आते हैं। तो अब शुरू करते हैं कविता की पंक्तियों का विश्लेषण। कवि के अनुसार यह पूरी दुनिया नाटक के रंगमंच की तरह है। हमारा जीवन इस रंगमंच पर खेला जाने वाला नाटक है। हर मनुष्य जीवन के नाटक में एक अभिनेता की तरह है। जब हमारा जन्म होता है तो हम जीवन के नाटक में प्रवेश करते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो हम जीवन के नाटक से बाहर निकल जाते हैं। हर मनुष्य अपने जीवन में 7 अलग अलग किरदारों में अभिनय करता है। उसका जीवन 7 अलग अलग पड़ाव से होकर के गुजरता है। जीवन का पहला पड़ाव है शिशु की भूमिका। शिशु कोई कार्य कर नहीं सकता। वो हमेशा अपनी नर्स की गोद में रहता है और वो गोद में ही या तो रोता है या फिर उल्टी करता है। जब ये शिशु बड़ा होकर के स्कूल जाने की उम्र में पहुंचता है तब उसके जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू होता है। दूसरे पड़ाव में स्कूल जाने वाला बालक हर सुबह नहा धोकर तैयार होता है स्कूल की तरफ जाने के लिए, लेकिन उसको कभी भी स्कूल जाने का मन नहीं करता। तो वो हर सुबह या तो रोता है या बहाना बनाता है, लेकिन माता पिता उसकी बातों को नहीं सुनते। तो बच्चे को स्कूल के लिए निकलना ही पड़ता है। चूंकि उसको स्कूल जाने का मन नहीं होता तो वो बिल्कुल किसी घोंघे की तरह एकदम धीरे धीरे स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है और उसका ये नियम उसके स्कूल जाने वाले हर दिन को देखने को मिलता है। धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है
और जीवन के तीसरे पड़ाव में प्रवेश करता है। तीसरे पड़ाव में यह बच्चा अब एक किशोर की भूमिका में आता है और ये किशोर अक्सर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर एक प्रेमी की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। यह किशोर प्रेमी किसी लड़की के प्यार में पड़कर हमेशा उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। अगर वो लड़की उसके प्यार को महत्व नहीं देती तो वो उस लड़की के बारे में सोच सोचकर ठंडी सांसें छोड़ता है, लंबी सांसें छोड़ता है, मानो किसी चूल्हे से गर्म हवा का झटका निकल रहा हो। यह प्रेमी अपनी प्रेमिका की सुंदरता पर और अपने टूटे हुए दिल की हालत पर उदासी से भरे गीत लिखता रहता है। समय बीतने के साथ साथ यह किशोर प्रेमी बड़ा होकर एक नौजवान की भूमिका में आता है और ये नौजवान हमेशा एक सिपाही की तरह व्यवहार करना शुरू करता है। इस नौजवान को अब लगता है कि जीवन एक युद्ध की तरह है और हमें लड़कर इस युद्ध में अपने लिए सम्मान जीतना है। तो ये नौजवान हमेशा कसम खाता है अपना सम्मान बढ़ाने का। बिल्कुल किसी चीते की तरह अब वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना शुरू करता है। एक चीते की तरह ही उसको किसी बात का कोई डर नहीं होता। अगर वो देखे कि दूसरों को उससे ज़्यादा सम्मान मिलता है तो उसको ईर्ष्या होती है। अगर उसको लगे कि किसी ने उसके सम्मान को नुकसान पहुंचाया तो वो कभी भी कहीं भी किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो जानता है कि सम्मान पानी के बुलबुले की तरह है, कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। फिर भी 2 पल के सम्मान के लिए भी वो मरने तक को तैयार हो जाता है। वो बिल्कुल निडर होता है और उसको केवल अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की ही चिंता होती है।